हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज लेके आया हूं मैं सुपर टेट के पिछले वर्षों के क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे वो सामाजिक विज्ञान के होंगे। उसके बाद नंबर बाई नंबर जो भी यूनिट होंगे उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आज जो पहली क्लास है हमारी वो है हमारी सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जो पर्यावरण में जो 10 नंबर का आपकी भूमिका रखती है सुपर टेट में। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है हमारा, ये है हमारा छत्तीसगढ़ में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, राइट, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट चलेंगे, इसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत इस्पात कारखाने संयंत्र भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है आपका छत्तीसगढ़ में, राउरकेला आपका उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में, इसको इस्पात आपका पश्चिम बंगाल में, सलेम ये आपका तमिलनाडु में, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कारखाना कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में जलाशयों में से कौन सा रेहंद परियोजना से संबंधित है। तो रेहंद परियोजना किस पर है, तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन है गांधी सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर, और डी ऑप्शन होगा गोविंद सागर। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, कमेंट करें ज़रूर। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा आपका वी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसके बारे में पढ़ते हैं। रेहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन नदी की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रेहंद पर मिर्ज़ापुर जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। कहाँ पर बना है, पिपरी नामक गाँव पर स्थान पर। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपकीला प्रसिद्ध दर्रा कहाँ पर है, जो पर्वतीय दर्रा है सिपकीला वो कहाँ पर है। तो वो आपका ऑप्शन होगा डी, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट और देखेंगे, हिमाचल प्रदेश सिपकीला, रोहतांग, बाड़ालाचा ये आपके हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में काराकोरम, जोजिला और बुरजिल, और थर्ड देखेंगे उत्तराखंड में नामा दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला जोलेपला आपका सिक्किम में। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कुल 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है, 15 में बांटा गया है। आगे चलेंगे, केंद्रीय औषधि एवं संघ पौधा संस्थान स्थित है आपका कहाँ पर है, लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। केंद्रीय औषधि एवं संघ पौधा संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। राष्ट्रीय भू भौगोलिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका, तो ये आपका मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका, मैसूर में। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, औद्योगिक विश्व विज्ञान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए जानी जाती है, कौन सी प्रसिद्ध है कपास की खेती के लिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही दूसरे नाम किससे जाना जाता है, जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आज मानी जाती है। इसमें रेंगूर कपास की, इसे रेंगूर नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम दूसरा क्या है, रेंगूर नाम से जाना जाता है। इसकी निर्माण ज्वालामुखी लावा अपक्षय अपरदन से हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो खैरा रोग आपका जो है वो किसी कमी से होगा। तो ऑप्शन डी, इसका सी ऑप्शन सही होगा, जिंक की कमी से क्या होगा, खैरा रोग होगा। तो खैरा रोग होता क्या है, धान का खैरा रोग जिंक जस्ता की कमी से होता है। इस रोग में धान की पत्तियां पर हल्के नीले रंग के धब्बे होते हैं, जो बाद में कत्थे कलर के हो जाते हैं। इसमें पौधे बौने हो जाते हैं और व्याप्त कम होती है, मतलब लंबाई कम हो जाती है। यह पौधा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मुख्य समस्या बना हुआ है। आगे चलें, खरीफ की फसल कौन सी है। तो इसमें खरीफ की फसल धान की फसल है। तो फसलें कितने प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो खरीफ की फसलों के अंदर देखेंगे धान, ज्वार, बाजरा, मूंग और गन्ना और मूंगफली, ये कौन सी है, खरीफ की फसलें। रबी की फसल, इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों। और जायद के अंदर आप खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी आदि क्या है, जायद के अंतर्गत
रखी गई हैं। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला। आधार बीज द्विगुणन पर प्रमाणित बीज के तैयार किया जाता है। प्रमाणित बीज की थैलियों पर नीले रंग का प्रमाणीकरण टैग लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी एक किस्म भ्रंश घाटी में होकर बहती है? तो यह आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, जो सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में होकर बहती है। इसी पर कौन सा एक बांध है? एक है धुआंधार बांध जलप्रपात भी है इसमें, जो कपिल धारा कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? दुग्ध उत्पादन से। वर्गीज कुरियन इनके वो माने जाते हैं संस्थापक। अध्यक्ष कौन है? वर्गीज कुरियन है, जो इनने स्थापना की थी गुजरात में अमूल की। सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? तो ये है आपकी ये है आपकी गेहूँ की। सोनालिका किसकी है? आपकी गेहूँ की प्रजाति है। सोनालिका गेहूँ की प्रजाति, एक प्रजाति मैक्सिको से आई है। कहाँ से आई है पूछेगा तो मैक्सिको से। बाजरा के लिए बीज की दर क्या है? तो इसकी होती है 5 kg प्रति हेक्टेयर, बट इसमें 4 दिया है इसका नज़दीकी, तो इसका ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट चलेंगे, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो टपकन विधि होती है सबसे अच्छी विधि। कौन सी? टपकन विधि। आगे चलेंगे, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या है? गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या है? तो वालियाँ, ये तो होगा नहीं। कल्ले निकलना, तो इसका सी ऑप्शन होगा, कल्ले निकलना, जो कितने निकलते हैं? 20 से 25 दिन में निकलते हैं। कल्ले 20 से 25 दिन के अंतर्गत निकल आते हैं, उसी टाइम प्रथम पानी दिया जाता है। अल्फांसो एक प्रजाति है, वो आम की है, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणी है? तो कौन सी है आपकी? चंद्रकली। चंद्रकली क्या है? बहुभ्रूणी फसल है। दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस कौन सी है? तो ये है आपकी भदावरी। कौन सी भैंस है? भदावरी, जिसमें 4.5% फैट पाया जाता है। गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो ये आपका गेहूं का खरपतवार है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं सारी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो सबसे लंबी आपकी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी व कृष्णा है दूसरे नंबर पे, तीसरे महानदी और चौथे पे कावेरी। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक माइका मेखला पाई जाती है? तो माइका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आपका हजारीबाग, गया और मुंगेर। हजारीबाग आपका झारखंड, गया और मुंगेर आपका बिहार में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ अभ्रक पाया जाता है? और इंडिया में सबसे ज़्यादा, विश्व में प्रथम स्थान है अभ्रक का। विश्व में किस स्थान पर है अभ्रक? जिसमें 80% भारत में ही मिलता है अभ्रक। नेक्स्ट चलेंगे, कोयले का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? तो ये होता है आपका ऊर्जा उत्पादन में। किस में होगा? ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज़्यादा किस में होता है? ऊर्जा उत्पादन में। 1 मिनट कहेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट चलेंगे, बेलाडेला खदान, जो खदान है जानी जाती है किसके लिए? बेलाडेला में क्या है सबसे ज़्यादा? तो बेलाडेला में लोह के लिए जाना जाता है। बेलाडेला किसके लिए जाना जाता है? लोह के लिए। नेक्स्ट चलेंगे, ये छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की नहीं मिलती है, और इनकी मिलती है त्रिपुरा, तीनों ओर से घिरा हुआ है। कैसे घिरा है? तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों ओर से। ये साइड इसकी ओपन है। ठीक है, मेघालय और मिजोरम इसके, और इससे बांग्लादेश से 5 स्टेट हमारे टच करते हैं। तो कौन कौन से हैं आपके इम्पोर्टेंट है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा जंतु लुप्त प्राय है? तो चीता क्या है? लुप्त प्राय चीता नहीं मिलता है हमारे यहाँ। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी गंगा, यमुना, दोआ में मिलती है। नेक्स्ट चलेंगे, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? तो नहीं का ध्यान रखेंगे, नहीं ऑप्शन में पीछे पूछता है, हम आगे आगे पढ़ लेते हैं। कृषि में से ये भी है आपका पहला,
कृषि में यंत्रीकरण होना चाहिए, उर्वरक का उपयोग बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता में विस्तार, सिंचाई अच्छी होनी, पर वन काटना इसका ऑप्शन राइट नहीं होगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, क्यों बढ़ने लगी हैं बाढ़ की घटनाएं? तो इसका ऑप्शन ए होगा, बांधों में सीलिंग दर बढ़ी है, नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं, अधिकांश भूमि का कृषि में उपयोग हुआ है, वार्षिक वर्षा की मात्रा बढ़ी है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताएंगे? तो इसका जो ऑप्शन आपका सही, नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा क्या हुए हैं, जो नदियों के किनारे जो वन थे उनको काटा जा रहा है। इसके कारण क्या है, बाढ़ हमेशा बढ़ रही है, बाढ़ों की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है, बाढ़ आती जा रही है, क्योंकि इससे कटाव होता है पानी में, भूमि कम गर्म होती है जब वन ज़्यादा होंगे, बट ज़्यादा वन कटेंगे तो उससे क्या है, प्रदूषण बढ़ेगा, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बाढ़ आएंगे। नेक्स्ट चलेंगे। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू आपका असम से, किससे? असम से। केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं, तो ये कहाँ उगाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। केले और अनानास मुख्यतः कहाँ की? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में इसकी पैदावार है। निम्नलिखित में किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय लोग बोलते हैं? सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है तो आपकी कौन सी भाषा है? भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन से जुड़वा नगर हैं? तो जुड़वा नगर आप बताएंगे कौन सा है ऑप्शन? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये कौन से जुड़वा नगर के नाम से जाने जाते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद नगर को भारत को जुड़वा नगर की संज्ञा भी दी जाती है। ये दोनों नगर तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है। नेक्स्ट चलेंगे। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, तो सबसे ज़्यादा केसर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में हम पढ़ते भी हैं, तो सबसे ज़्यादा केसर हमारा कहाँ मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? तो ये गैंडा है वहाँ का। कौन सा प्राणी है? गैंडा, एक सिंह का। नेक्स्ट चलेंगे। बॉम्बे हाई संदर्भित है किसके लिए? तो वहाँ तेल का क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए से उसे जाना जाता है बॉम्बे हाई को। क्षेत्र को लिए प्रसिद्ध है, जो बम्बई महाराष्ट्र के पास स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्भव भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका भारत में इसका उद्गम नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे। तो ये जो नदी आती है वो कहाँ से? मानसरोवर झील से आती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? चारलांग जांगपो। भारत में ब्रह्मपुत्र था और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है? तो नदी घाटी, जो नदी घाटी है उसको क्या कहते हैं? अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की बृहत्तम नदी गंगा है। भारत की सबसे बड़ी नदी, इसके द्वारा विस्तृत क्षेत्र 9 लाख वर्ग किलोमीटर। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से निकली है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? समुद्रतल, हिमनद, हिमशैल और मरुस्थल। तो कौन सी है वो नहीं पाई जाती है बताएंगे? तो हिमशैल नहीं पाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हिमशैल भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है। हिमशैल मुख्यतः ध्रुवों के समीप स्थित देशों में पाई जाती है। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो कितने महासागर मिलते हैं? 0, 1, 2, 3।
तो बताएंगे कितने महासागर मिलते हैं। तो एक महासागर मिलता है। भारत के मुख्य भूभाग से दक्षिण में मात्र एक महासागर हिंद महासागर से मिलता है। हिंद महासागर को 2 भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी, पर इस पूरे को क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी आपको पता होगा केरल में है स्थित है। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। असम का प्राचीन नाम क्या है? तो असम का प्राचीन नाम पूछा गया है, तो प्राचीन नाम बताएंगे असम का क्या है। तो प्राचीन कामरूप बोला जाता है। असम को क्या बोला जाता है? कामरूप। नेक्स्ट देखेंगे भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में राज्य कितने? 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, अब 28 राज्य हैं। संसार में प्रचलित रोपड़ कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में कीजिए। तो कौन सी पूछना है? संसार में प्रचलित रोपड़ कृषि की सही विशेषता का वर्णन करना है हमें। तो इसका ऑप्शन ए पढ़ेंगे हम। यह वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूभाग का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती है। इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताएंगे। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। यह वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे यह राज्य की गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में। यह राज्य केवल नगरों से बना है। यह कमज़ोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना है। यह एक प्रसिद्ध समृद्ध राज्य था। इसके जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करने पर धन कमाया था। 1565 में मुगलों सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा का मुंह देखना पड़ा। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? यह एक प्रसिद्ध राज्य था। इसमें जंगली हाथियों को पकड़कर और उनके दूसरे राज्यों में निर्यात करने धन कमाया जाता था। तो ऑप्शन इनका आपका थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे लद्दाख में पाई जाने वाली यूरेनियम एक उदाहरण है। तो यूरेनियम एक उदाहरण किसका है? संभाव्य संसाधन का। कहाँ पर मिल रहा है? ये लद्दाख में संभावना है। गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं भूतापी ऊर्जा। तो कौन सी भूतापी ऊर्जा बनती है? नेक्स्ट चलेंगे भारत के लगभग मध्य भारत में होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है? तो भारत में कौन सा कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से होकर? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित हैं? किस महाद्वीप पर स्थित हैं? तो अंटार्कटिका पर है। नेक्स्ट देखेंगे 91 क्या बोल रहा है 91 नंबर का ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। तो ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता ए ऑप्शन। बी ऑप्शन फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर में गांव की ओर प्रवासन, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुगत गतिशीलता और वन्य प्राणियों की ऋतुगत गतिशीलता। तो ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या है आपका? ऑप्शन बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा सी ऑप्शन? नए चारागाहों की खोज में अपने पशुओं के साथ लोगों की
ऋतु गतिशीलता। जैसे गांव में आपने देखा होगा गैयों को चराने आते हैं लोग, मारवाड़ी लोग बोलते हैं कि मारवाड़ी आए, गाय चराने आए, राजस्थानी आए। तो इसी क्या बोलते हैं, नए चारागाहों की ओर अपने पशुओं के साथ लोगों की ऋतु की गतिशीलता, मतलब ऋतु के हिसाब से वो अपने जानवरों को ले जाते रहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे 52वां, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, गलत आंसर। किसी क्षेत्र में विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, ये भी गलत। एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। तो पृथ्वी के पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्र पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या घनत्व कहलाती है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है, जबकि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा राज्य का सबसे ज़्यादा घनत्व? वो बिहार का है। नेक्स्ट चलेंगे, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका प्रमुख उदाहरण है? तो सहकारी क्षेत्र का, बेहदा आकार का, संयुक्त क्षेत्र का, लघु आकार का। तो ये लघु आकार का। नेक्स्ट चलेंगे, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध तो किस नदी पर है आपका? तो ये आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी। कृष्ण कैसे थे? काले थे, इसलिए कावेरी नदी इसके नाम से हम थोड़ा ट्रिक बना के याद रखेंगे। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो ये है आपका मनाली लेह में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना अपने पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो काला सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है तो हैं कौन सी? आप नरोरा है, नरोरा अपना यूपी में, कलपक्कम और तारापुर। तो पोखरण नहीं है इसमें से। नरोरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु और तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं। गोरखपुर राजस्थान, पोखरण आपका राजस्थान परमाणु परीक्षण स्थल है, जहाँ 1974 था 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था 2 बार। इस पर एक मूवी बनी है पोखरण पे। निम्नलिखित में कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? तो कौन सी है आपकी? बाढ़कृत मैदान। निक्षेपण कार्य परिणाम कौन सा है? बाढ़कृत मैदान। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित जनजातीय समूह में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संक्रांत है? तो उत्तराखंड में कौन सी है? गोंड, भोटिया, माला और आपकी भील। तो भोटिया आपकी कहाँ की है? उत्तराखंड की जनजाति। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 80,000 वर्ष पहले गाँवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से हैं? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेम तथा किररथ पहाड़ियाँ, गंगा, यमुना, दोआब, दक्कन और कोंकण। तो कौन सा आपका इसमें राइट होगा? तो सुलेम तथा किरथर पहाड़ियों के पास रहे थे। लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है, कहाँ पर है लक्षद्वीप? ये आपको पता होगा अच्छे से। तो ये आपका अरब सागर में। कहाँ पर है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इन द्वीपों की कुल संख्या 36 है, पूछा भी जाता है। केवल 10 द्वीप पर ही मानव निवास करते हैं। यह द्वीप समूह मूंगा द्वीप का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है? कोलकाता बंदरगाह पर स्थित है। कहाँ पर है कोलकाता? तो बताएंगे, ये आपका हुगली नदी पर है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है? हुगली नदी पर है। नेक्स्ट चलेंगे, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं आपके? तो ये आपके पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें चलती हैं। तो ये आपकी स्थल से समुद्र की ओर, ये इम्पोर्टेंट है। स्थल से समुद्र की ओर लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें, तो इसका कॉन्सेप्ट है एक स्थल से समुद्र की ओर लौटते पवन। तो स्थल से समुद्र की ओर कैसे चलेंगी हमारी, तो ये पवनें चलती हैं जैसे हमारा पृथ्वी जो धरातल है वो गर्म हो जाए, तो जब धरातल गर्म हो जाता है तो उसकी तरफ पवनें भागती हैं किधर, समुद्र से स्थल की ओर। और जब समुद्र गर्म हो जाता है, जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, उसकी तरह क्या होता है फिर समुद्र की ओर चलती हैं पवनें। तो इसे बोलते हैं स्थल से समुद्र की ओर पवनें। इससे क्या होता है, हवाएं उस क्षेत्र को भरने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की मानक देशांतर रेखा कौन सी है, तो आपकी 82.5 पूर्वी देशांतर। कौन सी है, 82.5 पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है। ये 5 राज्यों से और गुजरती है। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर 2 बार का सूर्य वर्ष कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। तो ये कहाँ से चमकता है आपका, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में। नेक्स्ट देखेंगे, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है। तो जैव मंडल के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। पहला ऑप्शन भू, जल, वायु, पौधे और पशु। दूसरा ऑप्शन पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। सी ऑप्शन मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधों और जंतु जगत। तो इसका 67 का जो सही आंसर होगा बताएंगे आप। ऑप्शन ए, जैव मंडल किसको कहा जाता है, तो भूमि होनी चाहिए, जल, वायु, पौधे और पशु को मिला के जैव मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। तो क्या है ऐसा, उसके लिए फला फूला है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति, सबसे सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, यह कपास की खेती वाले क्षेत्रों में के पास है, तूतीकोरिन पत्तम तक पहुंचना आसान है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा आपका। यह कपास की खेती यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी को ही किस नाम से ज़्यादा है, रेंगूर मिट्टी के नाम से, रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें देखेंगे अहमदाबाद आसपास के क्षेत्र काली मिट्टी का विस्तार है जो कपास के लिए सर्वोच्च मिट्टी मानी जाती है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र फैला है। पवन क्रिया छत्रक सेल बनाती हैं जो प्राय में पाए जाते हैं। तो ये रेगिस्तान में होता है ऐसा। पवन क्रियाएं अपर्दन के कारण रेगिस्तानी क्षेत्रों में छत्रक सेल का निर्माण करती हैं। यह छाता के आकार का होता है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन में, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा। यदि भारतीय मानक समय 8 प्रातःकाल के 8 बजे में, तो क्या होगा आपका 8:20। भारत का मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर, अहमदाबाद की स्थिति 72 डिग्री 30 मिनट है जो पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय रेखा अहमदाबाद के देशांतर के समय कितना आगे, तो 10 डिग्री। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ऐसे ही 10 डिग्री में 40 मिनट, तो 40 मिनट आगे होगा। तो अहमदाबाद मानक समय रेखा पश्चिम में स्थित है, अतः अहमदाबाद का स्थानीय मान भारत का मानक समय माइनस देशांतर के अंतराल को घटा देंगे हम, तो 7:20 प्रातःकाल का टाइम हो रहा होगा। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, तंती, मोमिन और देवंत समुदाय डैश में लगे हुए हैं। तो ये किससे लगे हैं, बुनने के काम में। कौन से, तंती, मोमिन और देवंत,
देवंग समुदाय किससे लगे हैं? बुनने के काम में। नेक्स्ट देखेंगे, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे और भारतीय मानक समय होगा तो भारत में जो समय होगा वो क्या होगा? तो वो होगा आपका 3:30 का समय। कैसे? लंदन के मानक समय भारत के मानक समय का 5.5 का अंतर है। भारत का मानक समय लंदन के मानक समय से आगे है। ठीक है, लंदन का मानक समय कितना है? 10 प्रातःकाल के हैं, तो इसी में 5.5 और ऐड कर देंगे तो 15:30 का मतलब 3:30 का समय हो जाएगा। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। इसमें मिलान करना है। निम्नलिखित में मिलान को सम्मिलित सही विकल्प का चयन करें। कृषि किससे होगा? उद्यान कृषि, मत्स्य पालन, द्राक्षा कृषि। तो इसको हम मिलाएंगे 73 का। कृषि का हमारा क्या होगा? कृषि आपका फसल उगाना और खेती करना। कौन सा होगा? फसल उगाना, खेती करना। उद्यान कृषि का क्या होगा आपका? फूल, फल और सब्जियां। उद्यान फसल कौन सा होगा? फूल, फल और सब्जियां। मत्स्य पालन मछली पालन से संबंधित है, डी ऑप्शन। द्राक्षा कृषि किससे है? अंगूर की खेती से। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ए। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं किस दिशा की ओर बहती हैं? तो ग्रीष्मकालीन होता है, उसमें हवाएं किधर बहती हैं? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। किधर? दक्षिण पश्चिम से किधर बहती हैं? उत्तर पूर्व की ओर ऐसे बहती हुई जाती हैं। हमारा दक्षिण हो गया और पश्चिम इधर उत्तर और पूर्व की ओर बहती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरण सीधी किस रेखा में होती हैं? तो ये आपकी होती हैं भूमध्य रेखा पर। तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को ये हमेशा जो सूर्य की किरण होती हैं वो जो दिन होता है वो सुबह शाम जो दिन होता है वो बराबर होता है 12-12 घंटे में। ठीक है, दिन और रात की अवधि बराबर होती हैं। किस तारीख को? एक 21 मार्च को, एक 23 सितंबर को। नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। नैनीताल की झील को किस नाम से? ऋषि सरोवर के नाम से। निम्नलिखित में कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? तो कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है बताएंगे। तो कोंकणी गोवा में बोली जाती है, वहाँ की मुख्य भाषा है। कोंकणी गोवा की मुख्य प्रादेशिक भाषा कोंकणी है तथा दूसरी मुख्य भाषा मराठी भी है गोवा के। महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरल के कुछ क्षेत्रों में कोंकणी भाषा बोली जाती है। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 है। पूर्वी देशांतर है, यह इलाहाबाद के नैनी और 5 राज्यों से गुजरती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नाम से जानी जाती है। किस नाम से? सांगपो। और तिब्बत में यारलांग जांगपो नाम से, बांग्लादेश में जमुना नाम से और चीन में सांगपो नाम से। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर बना है, जो एमपी के कहाँ से निकली है? अमरकंटक, एमपी के अमरकंटक से। और जिला कौन सा है? अनूपपुर। जिला कौन सा है? अनूपपुर, वहाँ से इसका उद्भव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रणजीत सागर बांध किस गांव के समीप है? तो जो आपका रणजीत सागर बांध है वो आपका कहाँ पर है? थेन गांव के पास है। रणजीत सागर बांध पंजाब राज्य में स्थित है, परंतु यह बांध जम्मू कश्मीर के थेन गांव के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है, कौन सा है सबसे ऊंचा? तो रणजीत सिंह ये जो कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक है, भारत एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो ये 2.4% भाग पृथ्वी का घेरे हुए ओनली भारत। और भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। ठीक है, और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है किसकी? जनसंख्या के मामले में फर्स्ट पे चीन है। निम्नलिखित में से
मध्य रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ किसको निर्धारित करती है, ये आपको पता होगा, ये भारत और पाकिस्तान को निर्धारित करती है। किस किस को? भारत और पाकिस्तान को। नेक्स्ट बात करें, केसर का उत्पादन होता है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर झील क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ निकलती हैं? मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो ये नदियाँ हैं आपकी 3। कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा, सिंध और सतलज। ब्रह्मपुत्रा, सिंध और सतलज 3 नदियाँ निकलती कहाँ से? मानसरोवर झील से। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में भारत में कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती हैं? तो सबसे ज़्यादा चावल घेरती है, सबसे ज़्यादा चावल होता है भारत में। जो पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितना % है? ये अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, 2.4%। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा है? तो ये आपको अच्छे से पता हो, गुजरात की। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। झूम कृषि भारत में कौन से भाग में की जाती है? तो झूम खेती कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर और पूर्वी भारत में, जिसमें हमारे राज्य दे रखे हैं नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में इसकी कृषि प्रचुर मात्रा में की जाती है। नेक्स्ट देखें, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की हम जाएंगे तो चौड़ाई है हमारी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और आपकी जो, अब बात करते हैं इसके पॉइंटों की और बात करें। भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है हमारी? 2932 किलोमीटर। भारत का पूर्व छोर किवेतु अरुणाचल प्रदेश में और पश्चिमी छोर गौरमाता कहाँ पर है? गुजरात में। गुयाना में आशय है, गोयाल से आशय है। क्या है क्वेश्चन? बोगयाल से आशय है। बोगयाल क्या है? पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। तो बोगयाल क्या है? पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बोगयाल कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कल्पक्कम तमिलनाडु सही है। तारापुर, ये यहाँ पर महाराष्ट्र में पड़ता है तारापुर, ये किसमें? राजस्थान दे रखा है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश सही है। कैना कर्नाटक सही है। तो तारापुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे, देश किसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? तो ये हमारा लगाता है किससे? बांग्लादेश से, जो 4096.7 किलोमीटर है। उसके बाद चीन से दूसरे नंबर पर। निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कश्मीर से भारत को में जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है आपका? बनिहाल दर्रा। जो बनिहाल दर्रा है वो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर ही बनिहाल दर्रा स्थित है। यह दर्रा जवाब सुरंग के द्वारा पश्चिम कश्मीर घाटी और शेष भारत आसपास से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादन राज्य है? चांदी कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है, सर्वाधिक चांदी और सोना। रबी की फसल बोई जाती है, कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर के मंथ में बोई जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में, खरीफ की जून से जुलाई में, गर्मियों के टाइम में, और जायद की फसल अप्रैल से मई में, जिसमें हमारे खरबूजा तरबूजा होते हैं वो। मंगला तेल कुआं स्थित है। मंगला कहाँ पर है? राजस्थान में। इम्पोर्टेंट है, मंगला तेल कुआं कहाँ पर है? राजस्थान में। 1 जनवरी 2004 में इस तेल क्षेत्र की खोज की गई थी। कब की गई थी? 2004 में। भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन किस फसल को बढ़ा? तो गेहूं और चावल को सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित हुआ, सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल हुए। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में भारत की भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन इसका? बी राइट होगा। नेक्स्ट चलेंगे, कर्णप्रयाग संगम है। जो कर्णप्रयाग संगम कहाँ पर है आपका? कर्णप्रयाग संगम
कर्णप्रयाग संगम, अलकनंदा और पिंडर का है। अलकनंदा और पिंडर उत्तराखंड में अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है। यह उत्तराखंड के पंच प्रयाग स्थलों में से एक है। भारी वर्षा में अत्यधिक निचालन वाले क्षेत्रों में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। वेम्बनाड है, एक का है लैंगूर झील है। वेम्बनाड क्या है? एक लैंगूर झील है जो केरल के विक्टोरिया झील में स्थित है। यहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 स्थित है जो मात्र 6 किलोमीटर का है। कितने का? 47, जो 6 किलोमीटर का है। भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून। लौटता हुआ मानसून कौन सा होता है? उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है, लौटता हुआ मानसून। बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदान को कहा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी से लगे तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? आपका कोरोमंडल व उत्तरी सागर कहा जाता है। भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है क्योंकि मानसून की हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर होती है, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम का मानसून कहा जाता है। IMP क्वेश्चन है, ये अभी भी रिपीट हुआ था उससे पहले। बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं? तो बहुउद्देशीय से क्या जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, राइट आंसर है। और आपका नहरी सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल क्रीड़ा विकास और पेयजल। और इसमें बाढ़ नियंत्रण को नहीं किया जा सकता है। बाढ़ तो आएगी भाई, कोई जल विद्युत परियोजना बनेगी, बांध लगेगा तो बांध से पानी रुकेगा तो उस क्षेत्र में क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। इसलिए जल विद्युत की नगर जो नहरी सिंचाई होगी वो जल क्रीड़ा विकास होगा वहाँ पर, और पेयजल आपूर्ति बढ़ेगी, पर वहाँ बाढ़ें बहुत आएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारी वन है? ज्वारी वन कौन सी? मैंग्रोव वन को हम क्या कहते हैं? ज्वारी वन कहा जाता है। हिमाचल में दून घाटियाँ पाई जाती हैं। तो निम्न शिलालेख और शिवालिक पर्वत के मध्य, तो निम्न हिमालय और शिवालिक पर्वत के मध्य में कौन पाई जाती हैं? दून घाटियाँ पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा। हिमाचल, निम्न हिमालय और शिवालिक पर्वत के मध्य दून घाटियाँ पाई जाती हैं। दून घाटी के उदाहरण देहरादून है। पड़ोसी देशों में से कौन से देशों की भारत में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम लंबाई वाली है? तो सबसे ज़्यादा अधिकतम किसकी है? हमने अभी पढ़ा बांग्लादेश, और सबसे कम है अफगानिस्तान। ठीक है, 147 किलोमीटर की है। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित हुए तो कब हुआ? बम्बई। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था? बम्बई में 1854 में। नेक्स्ट चलेंगे, भारत का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? गोंडवाना तो दक्षिणी भटार है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो सुंदरी हमारे पाए जाते हैं सुंदरबन में। आपका ये पाए जाएंगे आपके ज्वारी वन में। सुंदरी वन सदाबहार वन कहलाता है। सुंदरी वृक्ष ज्वारी वनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का सदाबहार बना रहता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो सुंदरबन के डेल्टा में सबसे ज़्यादा सुंदरी वन पाए जाते हैं, इसीलिए नाम पड़ा उसका सुंदरबन का डेल्टा। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, मतलब जो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा होती है वो किस कारण होती है? वो होती है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण। किसके कारण? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी रासायनिक उर्वरक के लिए। सिंदरी किसके लिए? रासायनिक उर्वरक के लिए। सिंदरी रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह एशिया की सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक उत्पादन संयंत्र में से है। सिंदरी झारखंड राज्य में स्थित है। यह भारत का पहला रासायनिक उर्वरक उत्पादन है। सिंदरी। हाँ, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पर है भाखड़ा नागल परियोजना? सतलज नदी पर स्थित है। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादन जिले हैं। सोयाबीन कहाँ होता है? तो कोटा और मारा। नेक्स्ट चलेंगे, राजस्थान के किस ज़िले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? तो राजस्थान का कौन सा ज़िला है? नागौर में टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं, तो कौन कौन से हैं?
गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये कौन से NH 15 पे स्थित है। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है। तो अरावली का दूसरा शेर, कौन सा है, शेर। और अरावली का प्रथम कौन सा है, उसे गुरु शिखर नाम से जानता है, आबू में। विश्व का प्राचीन पर्वतमाला भी है अरावली। भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्य काल में वैशाखी हवाएं चलती हैं। तो ये चलती हैं पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म काल में चलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है। याक पशु कहाँ मिलता है, लद्दाख में, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं। निम्नलिखित में किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है। तो ऋषिकेश एंटीबायोटिक की दवाई के लिए उत्पादन इकाई है, कौन सा, ऋषिकेश। उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश नाम के स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की कंपनी का स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणी के लिए सही है। वर्षा में सहायक, गलत है। जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त, गलत। जल विभाजन का कार्य करता है, ये जल विभाजन का कार्य करता है, इसीलिए इसमें थार का सब रेगिस्तान उधर पाया जाता है, ज़्यादातर रेगिस्तान, इसी के कारण अरावली पर्वत के कारण उधर वर्षा कम होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। तो टाँका। निम्नलिखित में राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की परंपरागत विधि क्या है, टाँका। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापी ऊर्जा केंद्र स्थित है। छबड़ा, तो ये आपका है बारां में। निम्नलिखित में से एवं सही सम्मिलित नहीं है। तो हिंदुस्तानी मशीन टूल्स अजमेर, बॉल बियरिंग अलवर, ये गलत है। सीमेंट मोडक और विद्युत मीट आपका जयपुर में, तो ये आपका जयपुर में है बॉल बियरिंग, ठीक है। राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन से हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर। निम्नलिखित में कौन सा दलहन फसल नहीं है। तो आपकी मखाना दलहन में नहीं आता है, चावल, मूंग और अरहर क्या है, दलहन में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी कौन सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, जिसका नाम क्या है। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी बैरन है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, क्या नाम है, बैरन। सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है। तो काला पानी के नाम से जाना जाता है। सेलुलर जेल का काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित अंग्रेजों शासन द्वारा यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, पोखरण में किया गया था, जो कब किया गया था, 1974 में, 18 मई 1974 में इंदिरा गांधी के काल में पोखरण में किया गया था। इस परीक्षण में हंसते हुए बुद्ध का नाम दिया गया था, इस्माइली बुद्धा। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा स्थित है, लेह में स्थित है। सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ है, लेह में। सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग कौन सा है। इस्पात उद्योग सबसे कम श्रमिक लगते हैं इसमें। निम्नलिखित में कौन सा व्यापारिक फसल नहीं है। तो मक्का व्यापारिक फसल नहीं है, वाणिज्यिक मखाना वाणिज्य, जूट, कपास है वाणिज्यिक फसल है। गरीब रथ क्या होता है। तो यात्री गाड़ी को गरीब रथ कहा जाता है। गरीब रथ की एक यात्री गाड़ी है, इसकी शुरुआत वर्ष रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने की थी। यह एक एयर कंडीशन युक्त ट्रेन है जो कम आय वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखकर चलाई जाती है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। खड़गपुर में। वर्तमान भारत के साथ साथ विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, और गोरखपुर में उत्तर पूर्व रेलवे स्टेशन का मुख्यालय है। इसमें खड़गपुर पश्चिम बंगाल का है। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। पश्चिम, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरुस्थल राजस्थान, इसमें सबसे ज़्यादा मरुस्थल पाया जाता है, इसलिए इसे शुष्क क्षेत्र बोला जाता है। बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। केला कहाँ पर होता है, हाजीपुर में। केला उत्पादन हाजीपुर में। विश्व का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो कोसी नदी को विश्व का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक, सॉरी गलत हो गया। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। ऐसे बंगाल का कोस किसको कहा जाता है, महानदी को।
मानचित्र एवं क्रेंच में मुख्यतः अंतर होता है। तो पैमाने का अंतर होता है। कि मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर किसका होता है? पैमाने का अंतर होता है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है कहाँ पर? मैदानी क्षेत्र में। संपूर्ण राज्य स्थित कहाँ है? मैदानी क्षेत्र में। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972। भारत में जंतुओं के विलुप्त हो जाने के संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेपाल की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है? तो नेपाल की सीमा सिक्किम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, मणिपुर पंजाब इनसे नहीं लगती। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया था? तो ये अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन 1854, इससे पहले भी आ चुका है। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना बम्बई में सन 1854 ईस्वी में बम्बई स्थापित किया गया था। यह कावसती नानाबाई डाबर ने की थी। भरतपुर पश्चिम बिहार भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका राजस्थान में है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 9 डाक क्षेत्रों में। भारत में कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। और नेक्स्ट बात करेंगे, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर। भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा निम्न में कौन सी है? मैकमोहन रेखा है, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, कर्क रेखा। निम्नलिखित में से ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल हिम क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका सियाचिन है। निम्नलिखित सामरिक स्थल ऊंचाई पर, तो सियाचिन। भारत में हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया, यह सही चुने। सबसे ज़्यादा भारत में हरित क्रांति के तहत चावल की कृषि तमिलनाडु राज्य में की गई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में की थी। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इस क्रांति के तहत भारत में खाद्यान्न कृषि को बढ़ाने के प्रयास किए गए। इस प्रयास में फसल की गई। बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा है सबसे लंबा बांध? हीराकुंड बांध। भारत में कितने राज्यों में कर्क रेखा? 8 राज्यों से गुजरती कर्क रेखा। नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय पंचवटी योजना में स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है? द्वितीय पंचवटी तो भिलाई। द्वितीय पंचवटी योजना महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। इस योजना के तहत भारत में औद्योगिक प्रक्रिया की तेजी करने के लिए स्थानों पर बड़े बड़े इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। इसमें भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल आदि स्थित हैं। दुर्ग जिले में स्थित जामुल किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सीमेंट के लिए। तो ये हमारे ज्योग्राफी के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। थैंक यू सो मच साथियों, बाय।